हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में, जो कि स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और ये निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन। यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को www.niepid.nic.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं स्पेशल एजुकेशन में एंड उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी जानकारी मैं दूंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रेगुलर पोस्ट के लिए रेगुलर पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे रहे। और यहाँ पर बहुत सारी देखिए लगभग सभी वैकेंसीज जो हैं, जैसे कि पहली जो वैकेंसीज है वो NIEPID सिकंदराबाद के लिए है। यानी कि ये जो पोस्ट है वो किस जगह के लिए है, वो है NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये सिकंदराबाद के लिए है। लेक्चरर इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, ये लेवल 10 के अनुसार से 7th सेंट्रल पे मिलेगा इनको। और एक वैकेंसी है वो भी अनरिजर्व की। और एज लिमिट है कि 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी है, अब अच्छा खासा पे देंगे तो क्वालिफिकेशन तो रखेंगे ही। जैसे कि पहला 2 ईयर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी फ्रॉम reputed institutions such as NIMHANS, Bangalore, CIP, Ranchi and NIMS Sikandrabad ATC, और PhD in child oblique experimental oblique community oblique educational psychology as per the requirement of the particular position available for recruitment। दूसरे नंबर पर है रजिस्टर्ड एज ए प्रोफेशनल विद MCI/RCI। MCI मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग/रिसर्च इन द रिलेवेंट फील्ड। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली है। दूसरा है रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट, लेवल 5 मिलेगा। 7th सेंट्रल पे कमीशन वाला ये लागू होगा। एक पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व है। 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन मेंटल रिटार्डेशन ऑब्लिक बैचलर डिग्री इन रिहेबिलिटेशन थेरेपी ऑब्लिक बैचलर्स डिग्री इन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज मेंटल रिटार्डेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पर्सन्स विद मेंटल हैंडीकैप। तीसरी पोस्ट है रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट, लेवल 5 मिलेगा। 7th का सेंट्रल पे कमीशन का सिस्टम है। ये लिन वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री मेंटल रिटार्डेशन वही सेम है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ऊपर का जस्ट था। एंड इसमें जूनियर अकाउंटेंट का भी है, एक पोस्ट है अनरिजर्व। 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। BCom मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। और अकाउंटेंट कैस ऑफ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। MCom और इंटर CA/इंटर ICWA डिज़ायरेबल होना चाहिए। तो ये हमारा जितना भी पोस्ट था वो सब सिकंदराबाद के लिए था। अब हम आते हैं CRC में, कंपोजिट रीजनल सेंटर। ये देवांगीर, इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच पैथोलॉजी, ये लेवल 11th मिलेगा। और एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। 45 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फुल टाइम कोर्स इन स्पीच एंड हियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI, यानी कि MSLP होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, तब जा कर के होगा। या MSc स्पीच से होना चाहिए, बेहतर होगा। इसने पोस्ट ग्रेजुएट लिख दिया है बट यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर RCI से तो वही कोर्स चलते ही है। दो है कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग और रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन। डिज़ायरेबल PhD रिलेवेंट फील्ड अगर चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, लेवल 6 7th सेंट्रल पे कमीशन देंगे। एक है अनरिजर्व की ही हैं सभी UR की,
35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन द रिलेटेड फील्ड। 7वें नंबर पर है क्लर्क, लेवल 2 मिलेगा इनको, वो भी अनरिजर्व में है, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10+2 इक्विवेलेंट, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, ये विद कंप्यूटर नॉलेज, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इनको भी चाहिए। एंड ये अब आएगा, देखिए ऊपर जो था ये सब देवांगीर के लिए था, अब यहाँ पर कंट्रेक्चुअल पोस्ट आएगा। लेकिन अभी तक जितनी हम चर्चा कर रहे थे वो सारी पोस्ट किसके लिए थी, वो एक रेगुलर पोस्ट थी जो मैंने बताया। अब आपको दिखेंगे ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट हैं, ये परमानेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है। और ये निपमेट सिकंदराबाद के लिए है, सॉरी NIEPID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडियाट्रिक्स, ये एक पोस्ट है, 45 साल का एक्सपीरियंस है। पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल डिग्री, एग्जांपल MD इन पेडियाट्रिक्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 4 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेशलिटी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, एक पोस्ट है, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन रीजनेबल कैपेसिटी इन रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। और इन सब का सैलरी भी है, जैसे मेरे पहला वाला था वो 70,000 सैलरी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडियाट्रिक्स था, और जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑफिसर का वो 65,000 सैलरी है, 65,000। एंड अब देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इसमें 2 पोस्ट हैं, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल 2 ईयर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। और वही जो ऊपर दिया था निम्हांस से, CIP से, बेंगलोर से, रांची से, CIP रांची, इन सब से होना चाहिए। PhD इन चाइल्ड एक्सपेरिमेंट सेम ऊपर है। रजिस्टर्ड होना चाहिए RCI या MCI से, 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द टीचिंग एंड रिसर्च इन द रिलेवेंट फील्ड, 65,000 सैलरी है, 65,000। एंड नेक्स्ट है लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन में होगा, और एक पोस्ट है, 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट मतलब मास्टर डिग्री जैसा कि सोशल साइंस में होता है या साइंस में होता है, या इनमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और BEd इन स्पेशल एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड, यानी कि MR में ही चाहिए। इन लोगों को भी अभी समझ में नहीं आता है कि मेंटली रिटार्डेड ना लिखें, हालांकि उस समय मेंटली रिटार्डेड चलता था, लेकिन अब MR ऑब्लिक करके इनको ID करना चाहिए था, तो बहुत ज़रूरी है ये सब सबके लिए। एंड 3rd नंबर पर है 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर द क्वालिफिकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, इसकी 55,000 सैलरी है। डिजायरेबल कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना चाहिए, ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट, इस तरीके का। और 5वें नंबर पर है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चरर इन वोकेशनल काउंसलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, एक पोस्ट है, 45 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल में मास्टर इन सोशल वर्क और MA इन सोशल साइंस और MAd इन स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, ये यहाँ पर बढ़िया लिखे हैं, दोनों लिख दिए हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑब्लिक मेंटल रिटार्डेशन ऑब्लिक मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑब्लिक मेंटल रिटार्डेशन, और डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI, डिसेबिलिटी के फील्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। शुड पोसेस वैलिड RCI सर्टिफिकेट, 55,000 सैलरी है। इसके बाद है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, 35 साल का जो एज से अधिक नहीं होना चाहिए, एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड नॉलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 45,000 सैलरी है। हैंडलिंग किया हो, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें जानते हो। एंड नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर के लिए देखिए इन्होंने
45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, एक पोस्ट है। और वन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, रिहेबिलिटेशन वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद DVTE MR अब्लिक DVR MR, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग गाइडेंस और इन अदर रिलेटेड फील्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस विद ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। 45 साल का 45,000 इनकी सैलरी होगी। और 45 साल इनकी जो एज का है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें है, ये देखिए वही चल रहा है अभी, एक ही का, अदर नहीं आया है, कंटेक्चुअल वाला ही चल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की इन्होंने डिमांड की है। दो पोस्ट हैं, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन MR और इक्विवेलेंट BEd इन स्पेशल एजुकेशन MR, BRS MR विद स्पेशलाइजेशन RCI रजिस्टर्ड जरूरी है। 40,000 सैलरी आपको मिलेगी, ये ठीक है। बाकी आप ऊपर देख ही चुके हैं, ये वही है। मैं एक नंबर से ये देख लीजिए आप, कंटेक्चुअल बेस ही चल रहा है ये। अदर अभी कुछ आया नहीं कंटेक्चुअल में कि कहाँ के लिए है, ये वहीं पर है जो सिकंदराबाद के लिए, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में देखिए, ये रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट हैं, जो कि 2 पोस्ट हैं। 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन मेंटल रिटार्डेशन ऑब्लिक बैचलर डिग्री इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी, बैचलर डिग्री इन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मेंटल रिटार्डेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। 40,000 सैलरी होगी। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पर्सन्स विद मेंटल हैंडीकैप। होम नेक्स्ट है होम विजिटर टीचर, एक पोस्ट है। 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में होना चाहिए। 40,000 सैलरी है पर मंथ। बहुत अच्छी इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी हैं, ज़रूरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट हैं। 28 साल एज अधिक नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा। और एसेंशियल है कि SSLC अब्लिक मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। टाइप राइटिंग इंग्लिश है। 40 वर्ड पर मंथ, 40 वर्ड पर मिनट है, पर मंथ बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया है। तीसरा नंबर है शॉर्ट हैंड इंग्लिश, 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और ये 30,000 सैलरी होगा। एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट विद इंग्लिश एज वन ऑफ द पेपर। मान लो अगर ग्रेजुएट हो तो फिर ऐसा होना चाहिए कई बार कि एक पेपर में हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए। एंड ये देखिए, ये पोस्ट है LDC लोअर डिवीजन जो क्लर्क होते हैं, टाइपिस्ट ऑब्लिक टाइपिस्ट, एक पोस्ट है। 18 से 27 साल ही एज ये मांगे हैं, इससे ऊपर ना हो। 12th क्लास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और मैनुअल टाइप राइटर और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये करस्पॉन्ड टू इतने KDPH, इतने KDPH ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड। 22,000 रुपये सैलरी है। और ये देखिए नेक्स्ट इनका वैकेंसी है जो कि कंटेक्चुअल में ही है। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। ये पूरी तरीके से अच्छे खासी टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है। एक पोस्ट है जो कि 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। SSC ऑब्लिक मेट्रिकुलेशन आपका इंग्लिश टाइप राइटिंग वो सारी चीज़ें चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। शुड बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग हिंदी, तेलुगु एंड इंग्लिश। नॉलेज ऑफ हिंदी टाइप राइटिंग। 22,000 रुपये सैलरी देंगे। स्टोर कीपर भी चाहिए। 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक पोस्ट है। मेट्रिकुलेशन आप इक्विवेलेंट होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टोर कीपर। 22,000 रुपये सैलरी देंगे। अब बात आती है CRC देवांगीर कर्नाटका, यानी कि CRC जो है इनके अंतर्गत चलता है।
वो कर्नाटका वाला। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एमआर में एक पोस्ट है, 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 70,000 सैलरी है। एमबीबीएस विथ पीजी डिप्लोमा इन फिजिकल रिहेबिलिटेशन, मिनिमम 2 year experience in teaching public research in the field of rehabilitation, desirable PhD in related field of rehabilitation persons with disabilities। ये सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन में एक पोस्ट है, 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल मास्टर डिग्री विद एमएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी फुल टाइम कोर्स आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और 55% मार्क्स भी होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल है कि पीएचडी हो रिलेटेड फील्ड में। 65,000 रुपये सैलरी मिलेगी। वर्कशॉप सुपरवाइजर कम स्टोर कीपर 30,000 सैलरी होगी। 30 साल से ज़्यादा ना हो, एक ही वैकेंट सीट है। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा सीआरसी नेलोर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल पीएमआर में चाहिए। सेम जो मैंने ऊपर बताया है, 45 साल एज और एक वैकेंट है, 70,000 सैलरी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सेम है वही। इसके अलावा अब देखते हैं सीआरसी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें एक ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल पीएमआर एक पोस्ट है, 45 साल से ऊपर ना हो। बाकी चीज़ें वही हैं, 70,000 सैलरी होगी। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हों कि आप इंडिया के हों और एप्लीकेशन फुलफिलमेंट होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी पोस्ट के लिए ज़रूरी हो, जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स सेलेक्टेड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रेगुलर पोस्ट will be governed by the provision of the new pension scheme introduced by the Government of India with effect from 1/1/2004। इसके अलावा द एप्लीकेंट सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग autonomous bodies must send their application through proper channel the institute employee। जिस तरीके से होना चाहिए उसे प्रॉपर चैनल वे में जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे ये पॉइंट, द इन्वॉल्व कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब रेगुलर है, कॉन्टेक्चुअल है, यहाँ पर आप लिख देंगे। आल्सो द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट एज पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर है ना, जैसे 1 2 3 4 5 वो चल रहा था, वो डाल देंगे। किस तरीके से है, कहाँ पर है, क्लियरली इंडिकेट कर देंगे और फिर अच्छे से भर के भेज देंगे। अदरवाइज विदाउट सच इंडिकेशन और लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर सही नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। एक चीज़ और है, यहाँ पर उनका एड्रेस भी दिया है कि आप आराम से उसको भरिए और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे इसी में अटैच है। और इनका जो एड्रेस है उस पर आप भेज देंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक लगाएंगे, 7 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट है। कभी भी भेजते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और ये भेजेंगे शुड रीच द डायरेक्टर NIEPID मनोविकास नगर सिकंदराबाद 500009 बाई 7 दिसंबर 2022। एप्लीकेशन रिसीव्ड लेट इनकम्प्लीट और नॉट in prescribed format and not mention the post applied along with serial number, regular contextual will not be considered। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने भेजा हुआ है और मेरा कंसीडर क्यों नहीं हुआ। थोड़ी सी भी गलती होगी तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पोस्ट बहुत है, उनके पास फॉर्म बहुत पहुँचेंगे और इंटरव्यू के थ्रू होना है, वैसे भी एग्ज़ाम नहीं होना है। रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए किसी भी चीज़ों में। द कैंडिडेट शुड पोसेसेस वैलिड RCI MCI रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन फॉर द ऑल पोस्ट एक्सेप्ट सीरियल नंबर 4 एंड 7 रेगुलर पोस्ट है एंड इतना कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एज का पूरा, और कौन कौन व्यक्ति है, SC ST OBC किस तरीके से वर्किंग में है, कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना क्या मानक है, एज लिमिट कितनी है, उसी के अनुसार सब होना चाहिए।
require DD or an applicant that are received without specifying the post applied for will not the considered. ये भी इसमें लिखा है कि ये देखिए इस वाले पॉइंट में लिखा है द applications not accompanied by the required DD or the applications that are received without specifying the post. ये चीज़ है कि अगर इसके बिना नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. एंड ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें लिख के दिए हैं SC ST वोमेन PH कैटेगरी, इन चीज़ों को भी आप दर्शाएंगे प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन में. इसके अलावा द पोस्ट आर टू बी फिल ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एज पर द रूल्स. इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इंटरव्यू वगैरह लेंगे, इसके बाद हो जाएगा आपका. हो सकता है सोर्स सिफारिश भी लगे. बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें ध्यान से भरिएगा. बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि लेट करें, समय के अनुसार भेजिएगा. ये देखिए फॉर्म है सबसे पहले. बाकी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि फॉर्म बड़ा था, पोस्ट बहुत थी. ये रेगुलर पोस्ट के लिए है, ये आप आराम से भर दीजिएगा. किस तरीके से DD नंबर, डेट, नेम ऑफ बैंक, सारी चीज़ें इसमें एक एक करके प्रिस्क्राइब्ड है. कैसे क्या होगा, कितना क्या होगा, ये देखिए एक एक करके इसमें सारी चीज़ें निर्धारित हैं. क्या भरना है, कैसे भरना है, कितना भरना है, एक एक करके एक्सपीरियंस क्या जोड़ना है, टेक्निकल एक्सपीरियंस किस तरीके का है. इसके बाद सिग्नेचर है, अचीवमेंट है, क्या क्या किया आपने, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट है. और ये है कंटेक्चुअल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है. आप इसका प्रिंट निकालिए, भरिए और सीधा जमा करिए. ये मेन चीज़ है. इसमें आपका सवाल भी होगा कि सर DD बनवाएंगे तो कितने रुपए का बनवाएंगे. तो चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन, ये वाली उसमें देखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल ऑफ RS 500. ऐसा नहीं कि आप चिल्लाने लगें बाद में वहाँ जाएं कि मैंने भरा था मेरा हुआ नहीं इसलिए 500 रुपये वापस करो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बाकी आप चीज़ें समझ गए होंगे, आई होप. ज़रूर आप अप्लाई करिए, यहाँ के लिए बेहतर पोस्ट हैं. आप आसानी से एक एक पोस्ट हैं, बहुत जगह अनरिजर्व भी हैं. तो आई होप आप समझ गए होंगे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. कोई कमेंट हो तो आप करके पूछ सकते हैं.